अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। आज हमारे किचन में जी बन रहे हैं देसी कुलचे। असल में वो पाकिस्तान में जो हर शॉप पे, एवरी अदर नॉन शॉप पे आपको वो अवेलेबल होते हैं बड़े आराम से, और वो हम लोग बड़े पसंद भी करते हैं। तो वो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे बनाने का, तो वो ठीक तरह से बन गए। तो फिर हमने सोचा कि हम आपके साथ भी उसकी रेसिपी शेयर करें। उसके लिए मैं आपको सिंपल इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि क्या क्या है। यहाँ पे मैंने लिया है 4 कप्स ऑल पर्पस फ्लावर। ये वाला मैंने मेजरिंग कप यूज़ किया है, यही मेरे पास अवेलेबल है। आपके घर में जो भी है आप उसी को रखें और उसी के हिसाब से फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स एडजस्ट कर लें। 4 कप्स ऑल पर्पस फ्लावर है, उसके अंदर 6 टेबल स्पून जाएगा मिल्क पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा बेकिंग सोडा। यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून हम यहाँ पे सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट है ये। इधर ये यीस्ट पड़ी है, शुगर पड़ी है। यीस्ट और शुगर का मैंने ये किया है कि मेरे पास एक्टिव यीस्ट थी। अगर आपके पास इंस्टेंट यीस्ट हो तो आप उसको डायरेक्टली ये ड्राई मिक्सचर में डाल सकते हैं, बट मेरे पास एक्टिव थी तो मैंने लूक वार्म मिल्क लेके उसके अंदर 2 टीस्पून एक्टिव यीस्ट डाली है और 2 टीस्पून ही शुगर डाली है, क्योंकि शुगर के ऊपर यीस्ट ग्रो करती है तो इसलिए शुगर डालना ज़रूरी होता है। तो वो मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया था। आप इसकी अभी भी फॉर्म देख सकते हैं कि ये थोड़ा ना फॉर्मी हो गई है। इसको रखे हुए मुझे 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ पे सेसमी सीड्स हैं, यानी कि जो सफ़ेद तिल होते हैं हमारे पास। इधर बटर है, 2 टेबल स्पून हम लोग बटर डालेंगे इसके अंदर डो मेकिंग में ही। और ये 2 टेबल स्पून योगर्ट है, ये ऐड करेंगे। अगर आप इंस्टेंट ईस्ट ले रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो दही है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, वो रूम टेम्परेचर पे हो, क्योंकि अगर आप उस बैटर में ठंडा दही डाल देंगे तो ईस्ट सही तरह से ग्रो नहीं करेगी और आपका जो वो डो है वो फूलेगी नहीं। यहाँ पे ये ऑलरेडी एक डो बनी हुई है। और ये जो 4 कप मैदा है, इससे आपके तकरीबन बनेंगे 8 नान। तो चलिए अब इसकी प्रेपरेशन मैं करती हूँ। यहाँ पे जो मैदा है इसके अंदर मैं जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स है पहले वो डाल देती हूँ, और उसके बाद हम इसके अंदर दही और वो जो मिल्क के साथ लिक्विड बनाया हुआ ना, उसके साथ हम लोग इसकी नीडिंग करेंगे, इसको गूंद देंगे। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 टेबल स्पून मैंने मिल्क पाउडर डाल दी है। ये काफ़ी इसके अंदर गिर भी गया। ये तकरीबन ये हो गया 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टीस्पून सोडा, बेकिंग सोडा यूज़ करना है आपने, बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ करना। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके पूरे हो गए हैं। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके वापस आती हूँ। ये ड्राई जो इंग्रेडिएंट्स थे ये मैंने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लिए, और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो योगर्ट है वो 2 टेबल स्पून योगर्ट डाल के मैं इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैं विस्क यूज़ कर रही हूँ, आप हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं नीडिंग जो है वो हाथों से ही करूँगी। ये अब मैंने इसके अंदर ईस्ट वाला मिक्सचर डाल लिया है, थोड़ा थोड़ा करके ही मैं इसको डालूँगी और इसकी अच्छी तरह से हम नीडिंग करेंगे जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे। ये मैं ईस्ट, दूध और चीनी वाला मिक्सचर ने फ्लावर के अंदर डाल रही हूँ और इसकी नीडिंग कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह से हम लोग आटा गूंथते हैं बस वैसे ही इसको करना है। अब ये जो डो है थोड़ी शेप में आ गई है, तो मैं इसमें बटर ऐड कर रही हूँ, और बटर ऐड करने के बाद हमने इसको फिर से गूंदना शुरू कर देना है। और जैसे जैसे हम इसको गूंदते जाएंगे इसकी फॉर्म थोड़ी रिफाइन होती जाएगी। और अब ये वाली डो की भी शक्ल थोड़ी डो जैसी लगने लग गई है। और अगेन आपने इसको 10 to 12 मिनट्स तक गूंदना है। यही वो
क्रूशल मोमेंट होता है कि जहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमारी ब्रेड या ये जो यहाँ पे हम लोग नान बना रहे हैं वो कितने सॉफ्ट बनते हैं। जितना अच्छा आप गूंदेंगे उतना अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा सॉफ्टनेस में और उसकी ओवरऑल टेक्सचर में। और अब ये डो को नीट करते हैं मुझे 12 मिनट्स हो गए हैं और अब बस इसको फाइनल स्टेज के लिए मैं इसका पेड़ा या एक बड़ी सी बोल बना के इसको किसी बोल में रख दूँगी। आप ये देखें मैं इसको नीचे की तरफ टक कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से करना है और उसके बाद इसको किसी बोल में रख के उसको कवर कर देना है और उसके बाद उसको किसी वार्म प्लेस पे रख देना है। आप कवर करने के लिए क्लिंग फिल्म, कोई कपड़ा या फिर कोई गीला टॉवल यूज़ कर सकते हैं और आपने वार्म प्लेस आप किसी भी कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो भी आपके किचन में। मैं यूजुअली माइक्रोवेव अवन में उसको रख देती हूँ तो वो थोड़ा सेफ़ रहता है और बंद माइक्रोवेव में रखती हूँ, उसको चला के नहीं रखना। और अभी मैं अपनी डो को कवर कर रही हूँ क्लिंग फिल्म से और कवर करने के बाद मैं इसको बंद माइक्रोवेव में 2 घंटे के लिए राइज होने के लिए रख दूँगी। अब जी मेरी दोनों डोज प्रिपेयर्ड है। इसको मैंने थोड़ी देर पहले माइक्रोवेव में रखा था, आप देखेंगे अभी से ये राइज होना शुरू हो गई है। हमें अंदाज़ा हो गया इसको देख के कि ये फूल रही है और ये अभी भी प्रिपेयर की है। अब मैं इसको दोनों को बंद माइक्रोवेव में या फिर ओवन में आप रख सकते हैं। मैं इसको अभी माइक्रोवेव में रखने लगी हूँ दोनों को। और ये अभी हमारे 2 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए, अभी 13 मिनट्स हैं 2 आवर्स होने में, पर ये आप देख सकते हैं कि कितनी राइज हो गई है। ये ऑलमोस्ट डबल हो गई है हमारी डो। और अब हमारी जो डो है वो प्रूफ हो गई है, वो डबल हो गई थी साइज में। उसके बाद आपने सेम वही प्रोसेस करना है जो हम ब्रेड वगैरह के साथ करते हैं कि आपने वो प्रूफ डो को निकाल के उसको अच्छी तरह से पंच करना है और उसके बाद सिंपल उसको यहाँ पे ये मेरे पास वो डो है और मैं इसके पेड़े बना लूँगी। ये मैं इतना एक पेड़ा बना रही हूँ, आप इससे बड़े भी बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो प्लेन फ्लावर है मैदा यानी कि वो डस्ट किया हुआ है, इसको मैं पहले ना थोड़ा इसका इस तरह से करके इसका पेड़ा बना के फिर ना हम इसको ना हाथ से ही कर लेंगे। अगर आपसे हाथ से नहीं होता वो गोल तो आप रोलिंग पिन भी यूज कर सकते हैं। ये एक पेड़ा हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे यूं रख के इसको हाथ से ही बड़ा कर लूंगी। एक मैं हाथ से कर लेती हूँ, जो नेक्स्ट वाला है वो मैं रोलिंग पिन से कर लूंगी। ये जब आप यूं इसको करेंगे ना तो वो खुद से ही ना वो नान की शेप बनती जाएगी साइड से। अगर आपको लगे कि ये नहीं हो रहा तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अपने हाथों की ये जो टिप्स हैं यहाँ पे पानी लगा के थोड़ा सा उसको फिर इस तरह से कर सकते हैं। हमारा डिज़ायर्ड साइज़ था और जो डिज़ायर्ड शेप वो तो हम लोग जब उसको बेल ही रहे थे, मतलब अपने हाथों से जब उसको बड़ा ही कर रहे थे वो तभी आ गई थी। और डिज़ायर्ड साइज़ भी हमारा यही है, यही हमें साइज़ चाहिए था। अब वो जो नान के अंदर वाला पार्ट होता है ना, जो वो बेसिकली वो अपनी उंगलियों से उसको कुछ करके उसका वो शक्ल वो जो निकालते हैं, जो तंदूर वाले होते हैं, हम वो थोड़ा सा ना अचीव करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। उसके लिए आपने करना ये है कि मेरे पास यहाँ पे प्लेन वाटर पड़ा हुआ है, उसके अंदर मैं अपनी ये टिप्स डालूंगी इस तरह से और फिर मैं इसके ऊपर आके यूं इस तरह से करके ना इसको प्रेस करूंगी एक साइड से और फिर इस साइड से, ठीक है। और मैं दोबारा से पानी के अंदर डाल रही हूँ और फिर मैं थोड़ा जेंटली करूंगी। अब ये ना हो कि इतनी जोर से कर दें कि वो नीचे ही सरफेस के साथ चिपक जाए और वो फिर उतरे ही ना। अब ये लग गया, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वाटर भी इसके ऊपर है, पानी है। अब ये जो मेरे पास सेसमी सीड्स है ना, यहाँ पे ये जो वाइट तिल पड़े हैं, मैं इनको ना जेनरसली ना इसके ऊपर डालूंगी इस तरह से करके। ये मैंने इस तरह से इसको डालें जितने तिल हैं। अब यहाँ पे हमें ये भी मेक श्योर करना है कि तिल तो डाल दिए, पर ये ना हो कि जब हम इसको उठाएं तो ये सारे तिल ही गिर जाएं। अब इधर दोबारा हम ये करेंगे कि दोबारा से अपने हाथों की टिप्स लेके उसको पानी में डालेंगे और फिर इसको दोबारा से इस तरह से करेंगे, यूं करके। ये मैंने कर लिया
और अब मैंने जो स्टोव के ऊपर अपना पैन ऑलरेडी प्री हीट होने रखा हुआ था। आपने करना ये है कि बिल्कुल लो फ्लेम पे उसको, ये जो नान है ना, इसको हमने नीचे वाली साइड से पकाना है। इसके ऊपर बबल्स आने लग जाएंगे, तब हमने इसको निकाल लेना है और उसके बाद इसको अवन में डाल के ब्रॉयल पे अवन को करके, वो भी मैंने ऑलरेडी ऑन कर दिया है, इसको ऊपर से पकाना है। और उसके ऊपर आपने कॉन्टिन्यूसली उसको देखते रहना है कि वो जैसे ही उसका कलर और वो खुशबू आने लग जाए, हम उसको निकाल लेंगे। और अब मैंने उसको जेंटली सरफेस से उठा लिया और अब मैं ये अपने पैन के ऊपर अपने जो कुलचा या नान है इसको डाल के बिल्कुल लो फ्लेम मैंने कर दी है यहाँ से। अब हम इसको नीचे से पकाएंगे, इसके ऊपर बबल्स आने लग जाएंगे, अभी आप लोग देखेंगे, तो तब हम इसको फिर अवन में ट्रांसफर कर देंगे। और इधर जो दूसरे वाला पेड़ा था जो हमने रोलिंग पिन से करना था, उसके लिए मैंने यहाँ पे मैदा डस्ट कर दी है। ये हमारा पेड़ा है, इसको जिस तरह से हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं उस तरह से कर लेंगे। और अब इस वाले को हम लोग करेंगे रोलिंग पिन की मदद से, यानी कि बेलने की मदद से हम लोग इसको बेलेंगे। पहले इस तरह से करके थोड़ा सा, ये सिंपल वैसे ही है जैसे हम लोग घरों में रोटियां या पराठे वगैरह बनाते हैं। यहाँ से ये मैंने बेलना ले लिया। ये देखें, अब यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होंगे तो रोटी की शक्ल का हो गया, नान जैसी इसकी शक्ल ही नहीं आ रही है। अब इधर हम लोग ये करेंगे कि इधर ना इसको पकड़ के ना इस तरह से कर लेंगे, साइड से उसको बिल्कुल सिंपली ना आप यूं कर दें, थोड़ी सी उसकी नान वाली शक्ल आ जाए। वैसे रेकमेंडेड तो वही है कि आप उसको हाथ से करें, क्योंकि जब हम हाथ से करेंगे, देखें मैं इसको दोबारा से वैसे कर रही हूँ तो वो उसकी खुद से ही वैसी शक्ल निकल आती है। बट ये भी हो सकता है, अगर नहीं होता तो दैट्स टोटली फाइन, हम इसको रोलिंग पिन से कर सकते हैं। और उसको बाद में उसके जो एजेस हैं उनको यूं कर दिया जाए। दूसरी साइड पे हमारा वो जो नान है वो अभी चूल्हे के ऊपर ही है, उसकी नीचे से बेस तैयार हो रही है बेसिकली। अब ये हो गया, इसके ऊपर अगेन हम लोग वही प्रोसेस करेंगे, पानी में हाथ डाल के इसको यूं ये एक साइड से किया मैंने, अब मैंने उसकी साइड चेंज की और यहाँ से भी यूं कर दिया। अब इसके ऊपर हम लोग जेनरसली ये जो अपने तिल हैं या जिनको सेसमी सीड्स हम कहते हैं, ये डालेंगे और दोबारा से हाथ पानी में डाल के अब इसको ऐसे ऐसे करेंगे। ये वो जो स्पेशल कुलचे मिलते हैं ना नान शॉप पे जाके, कहते हैं स्पेशल कुलचा जिसके अंदर ढेर सारे तिल होते हैं, वो बस यही करते हैं, सिर्फ तिलों का ना वो सारा बात होती है सारी। तो जैसे आप देख सकते हैं इसके ऊपर बबल्स आना हल्का हल्का शुरू हो गया। मैं आपको ना नीचे से भी इसकी सरफेस दिखाती हूँ कि अभी किस तरह की है। ये शायद आपको अंदाज़ा हो जाए कि थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो रही है, बट अभी हम इसको ना और पकाएंगे। ये प्रॉपर इवनली जब सारी हो जाएगी ना नीचे से ब्राउन, लाइट ब्राउन, तब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे अपने अवन में। और अब फ्रेंड्स आप ये इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल लाइट ब्राउन, जिस तरह का हमें डिजायर्ड कलर जो था वो नीचे से आ गया, जैसे हमारे नाना या कुलचों का होता है। तो अब मैं इसको निकाल के यहाँ पे अपनी बेकिंग ट्रे पे शिफ्ट कर रही हूँ। और अवन की का जो ब्रॉयल है वो ऑलरेडी ऑन है, जो ऊपर वाली उसकी ग्रिल होती है। अब मैं इसको अवन में यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूँगी जैसे उठा के। ये आप देख सकते हैं ब्रॉयल ऑन है, इसकी सबसे जो टॉप रैक होता है उधर लंबे रखते हैं। और अब ये जो दूसरे वाला नान था जो हमने रोलिंग पिन से जिसको बेला था, वो भी मैंने यहाँ पे पैन पे डाल दी है। इसके लिए भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, इसका वेट करेंगे इसके ऊपर बबल्स आने का और इसकी जो नीचे से जो है इसके पकने का, लाइट ब्राउन होने का, और उसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे अवन में। अब ये हमारा जो नान है बिल्कुल रेडी हो गया, मैं इसको अवन में से निकाल रही हूँ। ये आप इसका कलर देख सकते हैं और ये यहाँ पे मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया। मीनवाइल जो दूसरा वाला नान है उसको मैं अवन में वापस डाल रही हूँ। और ये जो दूसरा नान हमने रखा था, ये देखें आप इसका कलर नीचे से चेक कर सकते हैं, ये इस तरह से लाइट ब्राउन हो गया जिस तरह से नानों वगैरह का होता है। इसको मैं ये बेकिंग ट्रे में डाल रही हूँ और ये क्योंकि गर्म है तो इसको
ओवन को खोल के और अब नान को बटर करने का टाइम आ गया है। ब्रश के ऊपर मैंने बटर लिया और अब मैं इसके ऊपर इसको अच्छी तरह से ना ब्रश कर दूँगी। आप देखें उसका किस तरह से कलर इन्हांस हो गया है, उसकी शक्ल प्यारी लगने लग गई है। ये जी हमारा नान बिल्कुल रेडी है। मैं आपको इसको नीचे से भी दिखा देती हूँ। इस तरह से नीचे से है और ऐसे ऊपर से है। ये देखें जी कैसे धुआं निकल रहे हैं। एक दफ़ा ब्रॉयल ऑन हो जाए ना तो उसके बाद से तो बहुत जल्दी जल्दी ये बनते हैं। ये जी हमारा सेकंड नान, आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट ये बना है। और अब ये जो सेकंड नान मैंने इसके ऊपर रखा है, इसको मैं बटर करने लगी हूँ। ब्रश पे बटर लगा हुआ है ऑलरेडी। और ये डोंट वरी, थोड़े से सीड्स इसके उतरेंगे, पर ये देखें अगर आप इसको मैं आपको गौर से दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वो पानी लगा के उसको प्रेस करके अच्छी तरह से सीड्स लगाए थे इसके ऊपर, तो ये बिल्कुल इसके साथ चिपके हुए हैं। और ये वाले का साथ भी इस तरह से ही है। और ये हमारे गर्मा गर्म नान रेडी है। और अब मैं एक नान को आपको ना, ये जो पहले बनाया था, इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये किस तरह का है। ये देखिए, ट्रस्ट मी ये बहुत सॉफ्ट है। ये चेक करें आप। और ये ऐसे एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये नान बहुत अच्छे बने थे, बहुत सॉफ्ट बने थे। और हमने ईद पे बना के अपने फ्रेंड्स के घर पे भी भेजे थे और सबको बहुत पसंद आए। सो वी वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइस टू मेक देम एट योर होम एज़ वेल। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।